औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जुवारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जुवारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जुवारे न्यारे हुए हैं, ये जुवारे न्यारे हुए। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, कि जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, कि जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। जब मैंने उनके दरबार से पंजतन के वसीले से मांगा तो पता है क्या हुआ? आगे अशार समात फरमाए। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, मुझको खैरात फ़ौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जुवारे नियारे हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व साहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नब्बिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ, और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मौजूद हाज़रीन और नाजरीन में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, और अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने फजलो करम के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानियाँ अल्लाह तबारक तआला ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत मकसद है, अल्लाह तबारक तआला उनकी जायज़ हाजतों को, उनके जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, जी हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुश नसीब हैं वो लोग जो ये अमल करेंगे, जो आज आपको दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की स्क्रीन पे नहीं बल्कि ख़ुद मैं ऐसा एक वाक़या सुनाऊंगी और मैं ख़ुद अपनी ज़बान से आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल रियल है और हकीकत है। ये अमल जब मैं आपको बताऊंगी, आप अगर ये अमल करेंगे तो खुश नसीब हैं वो लोग जो ये अमल करेंगे। क्या खुश नसीबी ये कि हाँ, जो सुबह उठते ही ये लफ्ज़ पड़ेगा, ये जो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपके पास कितनी दौलत आएगी, कितनी दौलत आएगी, मतलब आप कितने मालदार हो जाएंगे, कितने अरबपति बन जाएंगे, ये तो आप खुद ही देख लेना मेरी बहनों मेरे भाइयों। इसलिए स्टार्टिंग में कहा कि खुश नसीब हैं वो लोग जो ये अमल करेंगे। आज मैं आपको पता है क्या बताने वाली हूँ? जुनैद जमशेद के बारे में सबको पता था, वो एक सिंगर थे, ठीक है। मगर जब उन्होंने अपनी गायकी को छोड़ा, मतलब ये सिंगर वाली जो ये प्रोफेशन था उसको उन्होंने छोड़ दिया, तो वो सड़क पर आ गए। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई पैसा नहीं था। ये एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं जुनैद जमशेद, ठीक है, आप जानते होंगे। तो जब उन्होंने ये गाना, ये जो गाते थे, ये छोड़ दिया, मतलब इस फील्ड से ये बाहर निकल गए और दीन की तरफ आके अल्लाह की राह में लग गए। तो मगर ये है कि जब उन्होंने ज़ाहिर बात है इतना बड़ा प्रोफेशन छोड़ा जहाँ से वो कमाते थे, वो एकदम सड़क पर आ गए। उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो खाली हो गए। उनके खाने के जो है कि बहुत ज़्यादा इतना मतलब हालात हो गए कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इतने ज़्यादा वो सड़क पे आके इतने गरीब हो गए थे। तो जुनैद जमशेद ने ये खुद ये अमल किया और फिर जो है कि ये अमल बताया कि उन्होंने इस अमल को करने के बाद ये हासिल किया कि वो वापस से
वापस से जो है कि माला माल हो गए और अमीर से अमीर तर हो गए इस अमल को करने के बाद। तो आज मैं आपको वही अमल बता रही हूँ जो जुनैद जमशेद ने भी किया है, यानी ये आजमाया हुआ अमल है। वो इतने गरीब हो गए थे कि खाने को कुछ नहीं था उनके पास खाने को। जब उन्होंने ये अमल किया तो उन्होंने इस अमल को करने के बाद देखा कि वो वापस से इतने करोड़पति बन गए, इतने अमीर हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस अमल को बताया, क्योंकि जाहिर बात है वो जो है कि अल्लाह की राह में निकल गए थे। अब उन्होंने ये अहद कर लिया था कि मैं कोई गाना वगैरह नहीं गाऊंगा, जो कुछ करूंगा बस मैं अपने इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूंगा। तो उन्होंने ये बताया भी कि मैंने इस अमल से इतना पाया है। देखें, अल्लाह की ज़िक्र में इतनी ताकत होती है, इसलिए उन्होंने ये बताया कि देखें मैंने ये अमल किया तो इतना हासिल कर लिया। तो आप लोग भी इस अमल को करेंगे तो आप भी जो है कि माला माल हो जाएंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अमल है ही कुछ ऐसा, और आजमाया हुआ अमल बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ऐसे ही अमल बता रही हूँ, ये आजमाया हुआ है। खुद जुनैद जमशेद ने अमल किया था, और फिर जो उनके हालात बदले ना, ऐसे बदले कि वो जो सिंगर थे ना, यानी जब वो उतना कमाते थे उससे भी ज़्यादा वो कमाने लग गए थे। यानी वहाँ से भी वो कुछ नहीं लाते थे जितना इस अमल को करके उन्होंने कमा लिया। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा अमल है जिसको करके हम भी माला माल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मैं आपको वही अमल बताऊंगी। मैं हमेशा सॉलिड और पावरफुल वजीफे लेकर आती हूँ, और ये सिर्फ जुनैद जमशेद ने अमल नहीं किया, ये बहुत लोग ये अमल कर चुके हैं। मगर मैंने जुनैद जमशेद की मिसाल इसलिए दी कि वो सड़क पर आ गए थे, इतने गरीब हो गए, मगर जब उन्होंने अल्लाह का जिक्र ये अमल किया तो वो लखपति करोड़पति दोबारा से बन गए। क्या करना है, सुबह उठते के साथ आपको ये पढ़ना है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा 11-11 मरतबा। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, और बीच में आपको ये पढ़ना है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। ये आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें। ये सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह बिल्कुल सुबह उठ के जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें तो ये पढ़ लें 11 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, चाहे कोई सा भी पढ़ लें, मगर 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये पढ़ें। और फिर देखें आप इतने माला माल हो जाएंगे, इतना रिस्क मिलेगा आपको, इतनी दौलत की फरावानी होगी आपके पास। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।